नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की हिंदी का ब्रिज कोर्स। ठीक है, तो इस ब्रिज कोर्स में देखिए आगे क्या दिया है। तो ये देखिए दी गई है यहाँ पे अंतरिक्ष की सैर। अंतरिक्ष यानी होता है आकाश। आकाश की सैर, सैर यानी आकाश में रहना या आकाश में घूमना। देखिए किस प्रकार से यहाँ का जीवन होता है, उसको यहाँ पे पूरा दिया गया है विवरण। इसको पढ़िए। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे चलते हैं? अंतरिक्ष में यात्री रहते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। ठीक है, तो ये सोचते हैं, सब लोग सोचते होंगे अंतरिक्ष में रहते हैं, आकाश में रहते होंगे, कुछ दिन रहते हैं, तो वहाँ क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मन में ऐसे विचार आते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है कि अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं कि यदि हम आकाश में होंगे तो क्या करेंगे। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, वहाँ पर आकाश असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। इन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो तारे तो झिलमिलाते नजर आते हैं, लेकिन वहाँ कहीं आप देखेंगे कि कोई तारा ऐसे लगने लगता है जैसे दौड़ रहा हो, यहाँ वहाँ घूम रहा हो, है ना। तो वही उसमें जो है वही कहलाता है अंतरिक्ष यान, जो कि हमारी पृथ्वी से वहाँ तक ले जाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ है, कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको मालूम होगा, नहीं है तो देखिए इसमें दिया गया है कि कुछ वर्ष पहले की बात है कि वहाँ कोलंबिया में से दुर्घटनाग्रस्त एक अंतरिक्ष यान हो गया था, और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। कौन थी उसमें? अपने यहाँ की भारत की साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक कल्पना चावला, और उसके साथ में कुछ व्यक्ति थे, कितने? 7। उन सभी की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि यह अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं। आखिर आकाश में जाते हैं तो क्या मिलता है उन्हें, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के सवाल सभी के मन में आते रहते हैं या सभी के मन में रहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री होते कौन हैं। कौन है भाई ये अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वो ऐसे भी काम करते हैं जो वहाँ पर वो रह सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि वो आकाश में जाकर के रह सकते हैं। देखिए आगे। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की तकनीक के पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप होता है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था। पहले क्या होता था कि इस प्रकार के अंतरिक्ष यान बनाए जाते थे जिनको अंतरिक्ष यात्री खुद चलाते थे, लेकिन वर्तमान में परिवेश में सब काम अब कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देवा सुना करते हैं, देख सकते हैं उनको। तो देखिए होता क्या है कि जैसे अंतरिक्ष में यात्री जाता है तो आपने रिमोट वाली छोटी छोटी कारें देखी होंगी, तो इसी प्रकार से रिमोट कंट्रोलिंग जो अंतरिक्ष यान हैं वो इस प्रकार के रहते हैं कि उनको पृथ्वी पर बैठे आदमी सभी उनको चलाते हैं और उनको देखते रहते हैं। तो अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन में सूट करता है। वो क्या करता है, अपने को ऐसा महसूस करता है जैसे हम बिल्कुल हमारा वजन हो ही ना। तो वहीं किसी भी दिशा में वह घूम फिर सकता है। तो अब देखिए वहाँ पे जो वो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता। वहाँ पे ना अधिक तापमान होता है और ना ही कोई हानिकारक जो कारणों से वहाँ का जो बचाव है, वहाँ बचाव का रास्ता होता है। यह सभी चीज़ें अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती हैं।
तो देखिए वहाँ कई चीज़ें, कई समस्याएं होती हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो यहाँ उनको कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, ठीक है। इस प्रकार की सारी जानकारी उनको दी जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अपने यहीं पर जब उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो करीब करीब 1 साल तक उसको घर से दूर रहना पड़ता है, घर का वातावरण से अलग रहना पड़ता है। और अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर विस्तृत प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। कैसी शाला में? बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, विस्तृत प्रयोगशालाएं, बहुत बड़ी प्रयोगशालाएं होती हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही व्यक्ति अंतरिक्ष यान में आकाश में जा सकता है या ऊपर जा सकता है अंतरिक्ष में, जिसकी उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आदमी रहते हैं हर एक तरीके से एकदम जो स्वस्थ रहते हैं, उनको जो है आकाश में भेजा जाता है, ठीक है। तो दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को बाहु पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाइयों पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है। वहाँ जहाँ वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है, ऐसा वह मानो वहाँ पे जाकर के महसूस करता है। ऐसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। जैसे वो आकाश में भेजा जाता है तो वहाँ उसको जो है कोई भी वस्तु इस प्रकार से दिखती है, वो 6 गुने भार की कम दिखती है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत ज़्यादा उनको अध्ययन करवाया जाता है, यानी प्रशिक्षण के द्वारा, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सकें। और कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जब व्यक्ति को वहाँ भेजा जाता है तो वह एकदम तनाव, क्योंकि कोई वहाँ पे वातावरण या कोई मिलने जुलने वाला होता ही नहीं है, अकेला रहता है, अकेला घूमता रहता है वहाँ पे और कुछ चीज़ों देखता रहता है, समझता है वहाँ क्या क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है और अपने को बिल्कुल अकेलापन ऐसा कुछ मतलब इस प्रकार से वह अपने को समझने लगता है। तो इसमें जो है आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसके देखने व सुनने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट के द्वारा चले इस पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको कि रॉकेट के द्वारा ये चलें, ऐसे ना चलें। कहीं पर भी उनको इस प्रकार से जो प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब भी उनको कहीं जाना है, वहाँ घूमना फिरना है, तो वो रॉकेट के द्वारा यहाँ वहाँ जा सकते हैं। इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज़ गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है, इसलिए कि गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य की अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्री के दौरान इस तरह का ताप और कंपन नहीं करना पड़ता। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। तो वहाँ जो वस्तुएं होती हैं खाने के लिए यहीं से ले जाई जाती हैं और बिल्कुल तरल पदार्थ ऐसे रहते हैं कि आप पानी जैसा उनको पी सकते हो। देखिए क्यों ऐसा इसलिए दिया जाता है, जो सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि जो वो सूखा भोजन करते हैं अंतरिक्ष यान में, तो उसको वहाँ पे कोई वस्तु नहीं रहती कि कहाँ रखें कहाँ ना रखें, वो तो जहाँ छोड़ दिया जाता है वहीं मतलब लटका रहता है। क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है कि अंतरिक्ष यान भाईजान का मिला जुला रूप होता है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करना पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि भाईजान में उड़ान भरते समय जो वायुयान होता है उसमें वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। और विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान जो है वो नासा में है। कहाँ का? पूरे विश्व का सबसे बड़ा नासा में है। और नासा कहाँ है? जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। ये नासा कहाँ है? नासा अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। और ये नासा सबसे बड़ा संस्थान है अंतरिक्ष का, जहाँ से
बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम, अब देखिए भारत का, देखिए यहाँ के अंतरिक्ष केंद्र का क्या नाम है, इसका नाम है इसरो। क्या नाम है, इसरो। अपने भारत का जो अंतरिक्ष केंद्र है वो उसका नाम है इसरो। यहाँ पर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते हैं। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। बस ये अंतरिक्ष यात्री की जो इसमें छोटी सी कहानी दी गई है, इसके माध्यम से हमने ये समझा कि वाकई में अंतरिक्ष में लोग जो जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, वो क्या करते, कैसे रहते हैं। तो अंतरिक्ष की यात्रा बहुत ही कठिन होती है। चलिए अब देखिए इनके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। यहाँ देखिए कारपत्रक दिए गए हैं। इस कारपत्रक एक को देखें, यहाँ लिखा श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो ये जो अंतरिक्ष यान की पूरी कहानी दी गई थी, इस अंतरिक्ष यान में ये कठिन शब्द जो आए हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये शिक्षक बोलेगा आपको, तो ये सब आपसे बनना चाहिए कि अंतरिक्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। साइंटिस्ट, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्षयान, वायुमंडल, दुर्घटनाग्रस्त, प्रयोगशाला, भू उपग्रह, वायुयान, शक्ति, मन मस्तिष्क, तकनीकी, ये इसके जो थे कठिन शब्द थे, इनको हमें जरूर अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ इसी से संबंधित जो हमने कहानी पढ़ी है उसमें है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण आया था। तो देखिए प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक शिक्षा। कौन सी, व्यवहारिक शिक्षा। तो यहाँ देखिए इसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार के वाक्य अपन ने पढ़े भी हैं। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने अनंत आकाश, अंतरिक्ष माने अनंत आकाश जिसका कोई पता ही नहीं है। और अंतरिक्ष की अवस्था पृथ्वी से भिन्न होती हैं। अंतरिक्ष, अनंत आकाश जो होता है, ये अंतरिक्ष पर हमें वाक्य बनाना था, तो सीधा अंतरिक्ष की अवस्था बहुत से भिन्न होती हैं, पृथ्वी से अलग होती हैं। ठीक है। संस्थान क्या है, संस्थान, संस्थान माने एक संस्था होती है, केंद्र होता है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आज हमें संस्थान जाना है, यानी हमें संस्थान केंद्र को जाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए यहाँ प्रयोगशाला यानी परीक्षण की शाला, वहाँ परीक्षण होता है। हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है, वहाँ परीक्षण माने विद्यार्थी जो हैं परीक्षण करते हैं। ठीक, यहाँ देखो वायुमंडल, वायु की परत, इसको कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, इसको कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, इस प्रकार के हमें जो है वाक्य बनाना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए जो कारपत्रक है 2 दिया गया है, इसमें दिया है कि नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये नीचे चित्र हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर आप 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो है इसका शीर्षक है अंतरिक्ष की सैर, यही लिख सकते हैं, इसका शीर्षक हो जाएगा। और यहाँ देखो पहले वाले चित्र में जो है, यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने से पहले यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के दौरान यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यहाँ पे ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो चित्र 2 में अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं। यहाँ देखो ये प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रयोगशालाएं इसमें यहाँ चित्र द्वारा दिखाई जा रही हैं। ठीक, चित्र 3 में देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चले स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के ये जो हैं चलत रॉकेट होते हैं। ये जो रॉकेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ से ये इसमें जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी इन पर उनको चलाया जाता है। ठीक है, और चित्र 4 जो बना हुआ है, इसमें आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यात्री के यात्रियों को सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी पर स्थित अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से चित्रों के द्वारा देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी पर बैठे रहते हैं और यहीं से जो अंतरिक्ष में जाता है वहाँ की सारी जानकारी और यहाँ से कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें 8 पंक्तियाँ लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ जो कारपत्रक 3 दिया गया है, इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ करके लिखिए और आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी अनंत आकाश, उसका मतलब है अंतरिक्ष। विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान वाला, उसे कहते हैं विज्ञान। ठीक है, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो परत होती है उसे हम कहते हैं वायुमंडल।
दुर्घटना, बुरी घटना हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? दुर्घटना। प्रयोगशाला, परीक्षण की एक शाला होती है उसे हम प्रयोगशाला बोलते हैं। भू उपग्रह, धरती का उपग्रह यह भू उपग्रह कहलाता है। वायुमंडल, वायु में चलने वाला यान उसे वायुयान कहते हैं, ये कहलाता है वायुयान, ठीक है ना। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप जो गतिविधि होती है उसे हम बोलते हैं क्रियाकलाप। ये गतिविधि जो हम करते हैं उसमें प्रयोगशाला में, वही हमारी, इनको हम गतिविधि बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं। शब्दकोश जो हमारा होता है, आपने देखा होगा कभी शब्दकोश या जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, उस डिक्शनरी में बिल्कुल क्रम से आ से लेके पूरे लास्ट तक के वर्ण जो रहते हैं क्रम से लगे होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनको बोला गया है कि आप शब्दकोश के आधार पर इनको लगाइए। तो सबसे पहले क्या आता है? आ से बनने वाले शब्द और उससे बाद वाला शब्द इस प्रकार से रखे जाएंगे। तो यहाँ देखिए आ वा फिर धा, औ धा, यहाँ देखो आ वा और यहाँ सा आ गया। तो आ वा आवा दोनों में है, तो आ और वा तो दोनों का रहेगा। इसके बाद पहले धा आता है, बाद में सा आएगा, ठीक है ना। तो अवधारणा वाला शब्द यहाँ पहले लिखना, फिर अवस्था वाला शब्द दूसरे नंबर पर रखना है। इसी प्रकार से जब ये खत्म हो जाता है आ, तो फिर ई आती है। तो ई वाले कितने हैं यहाँ देख लेंगे हम, तो ई एक ही है, तो इसको हम लिख देंगे इस्पात, ठीक है। फिर अम्म की बिंदी आ जाती है, ठीक है ना, तो ये अंतरिक्ष है। फिर का आता है, ये कंप्यूटर, का के बाद का खा गा आता है, ये गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। झा आता है झिलमिलाते, तापमान, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण। ये देखिए यहाँ पे प्रयोग लिखा है तो आधा पा और रा है, और यहाँ पर भी आधा पा और रा है ना। तो ये या रा ला वा सा, या पहले आता है और सा बाद में आता है, इसलिए प्रयोग को पहले लिखा गया और प्रशिक्षण को बाद में लिखा गया, ठीक है। फिर इसके बाद में ये पूरा पा बनने वाला शब्द जो रहेगा इस आधे पा के बाद आएगा, परिस्थिति लिखा, ठीक है ना। और फिर पा आ गया और पा में मात्रा आ रही है, इसलिए पृथ्वी को बाद में रखा गया है। यहाँ लिखा भारहीन, उसके पा के बाद पा पा भा 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 आता है, तो ये भा रखा जाएगा, भारहीन। यात्री, या आएगा इसके बाद में, या के बाद यारा ला वा आता है, तो विकिरण और फिर विचरण का पहले आएगा, चा बाद में आएगा, है ना। तो वी वाला शब्द का पहले रखा गया, विकर्ण का, और चा वाला बाद में। सिद्धांत और संस्थान, यहाँ देखिए यहाँ सी मात्रा है और यहाँ की बिंदी है, तो सिद्धांत पहले आएगा, संस्थान बाद में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से ये शब्द यहाँ पे आपको रख देना है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कारपत्रक चौथा दिया गया है, इसमें है कि दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। अब शब्द दिए गए हैं तो उनके हमें वाक्य बनाना है, तो वाक्य तो आप बना लेते हो, बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 न्यूटन है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी पर चंद्रमा से 6 गुनी अधिक है, ये सभी लिख सकते हो। अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान माने वायुयान का मिलता जुलता एक रूप होता है अंतरिक्षयान। यात्री, क्या दिया गया है? यात्री, तो इसमें क्या है? यात्री। अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। जो यात्री शब्द आया है ना, यात्रा करने वाला होता है, तो अपन अंतरिक्ष की ही यात्रा का वाक्य बना देंगे। वायुमंडल, वायुमंडल समताप मंडल में ओजोन परत है, ये भी लिख देना। पृथ्वी, पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण, प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान, विश्व का बड़ा संस्थान कहाँ है? नासा में है, ठीक है, या नासा है। उड़ान, भर लो उड़ान किसने रोका है, यह भी एक वाक्य हो जाएगा। तापमान, ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है, जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, तो इस प्रकार का वाक्य भी हमें यहाँ बना देना। चलिए आगे देखिए, यहाँ जो कारपत्रक है 5 दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री जो है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यही पढ़ा था। अंतरिक्ष यान जो है किस का मिला जुला रूप होता है, तो अंतरिक्ष यान जो है वायुयान का मिला जुला रूप होता है। जैसा हमारा वायुयान हवाई जहाज रहता है वैसे ही रहता है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो भारत का जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ है? इसरो है, इसरो में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान कहाँ स्थित है, तो ये सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान नासा है, ठीक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हमें देना थे। आज इतना ही।
आगे और भी जो दिए गए कार्यपत्रक हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ नीचे सब्सक्राइब इस प्रकार से रेड से लिखा है। यदि मान लीजिए रेड है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और रेड से मान लीजिए आपका कलर इस प्रकार से बदल गया है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, यानी आपको कुछ नहीं करना है। और ये रहता है यहाँ पे एक सिंबल बना रहता है जिसको हम बोलते हैं कि लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये देखो मैंने वीडियो को लाइक किया तो इस प्रकार से दिखने लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस प्रकार से। बेल आइकन नोटिफिकेशन एक घंटी रहती है, इसको भी क्लिक करके रखेंगे तो हमारे पास हमारा जो मोबाइल है यूट्यूब है उस पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे वीडियो अपलोड होती है। तो आपको ये जो है सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी को भी क्लिक करके रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।